लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों में तैयारियां जोरों पर है। इसी कड़ी में कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर भाजपा व कांग्रेस आमने सामने। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी होते ही जहां भाजपा ने घोषणा पत्र को इसे हिंदुत्व विरोधी और बहुसंख्यकवाद विरोधी करार दे रही है, वहीं कांग्रेस ने भाजपा पर पलटवार करते हुए कहा कि भाजपा भ्रामक प्रचार कर रही है, जबकि कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र में सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। कांग्रेस ने कहा कि भाजपा कांग्रेस के घोषणा पत्र के लोकहित के बिंदुओं को अनदेखा करने के लिए इस प्रकार का भ्रामक प्रचार कर रही है। सरकार ने उससे छीनने का काम किया है। हम चाहते हैं कि इस देश के अंदर आने वाला समय नौजवानों के भविष्य को उज्जवल भारत, क्योंकि जब तक देश का युवा आगे नहीं बढ़ेगा तो देश आगे कैसे बढ़ेगा। हमें बड़ी चिंता है इस विषय पे कि हम आज बताना चाहते हैं कि किसानों को न्याय दिलाने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी, नौजवानों को न्याय दिलाने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी, और जो न्याय संकल्प के अंदर हम हिस्सेदारी न्याय की जो बात कर रहे हैं, जिस प्रकार से हम देश के अंदर आज घटनाक्रम चल रहा है, आज स्वास्थ्य को लेकर के सबसे ज्यादा परेशान देश का व्यक्ति हर वर्ग का व्यक्ति है। मैंने देखा बीजेपी ने कहा कि 70 साल के व्यक्ति को हम इलाज की बात करते हैं, लेकिन हम समान हर व्यक्ति को, जैसे राजस्थान में हमने 25 लाख रुपए का हेल्थ बीमा देने का काम किया, हम पूरे देश में लागू करेंगे हेल्थ बीमा को। ऐसा नहीं कि खाली 70 साल के लोगों को हम हेल्थ बीमा देंगे, नहीं। अगर 70 साल के आदमी को हेल्थ बीमा देंगे तो नौजवान लोग कहाँ जाएंगे, वंचित रह जाएंगे। बहनें, माए, भाई, बच्चे, सब, इन सबको एक स्वस्थ जीवन चाहिए, कहाँ से मिलेगा। उसके लिए हम लोगों ने कुछ रणनीतियाँ बनाई हैं, जो कि हमने एक बहुत न्याय पत्र, जो राहुल गांधी जी जब पूरे देश में न्याय यात्रा लेकर के निकले तो राहुल गांधी जी ने ये न्याय पत्र लोगों से डिस्कस करके, लोगों से जान करके कि कैसे हम अपने मैनिफेस्टो को लाएंगे और किस प्रकार से उसमें उन बातों को रखेंगे। जन जन की बात को सुनने के बाद राहुल गांधी जी ने वो न्याय पत्र तैयार करने का काम किया, और उस न्याय पत्र को हम लोगों ने आपके समक्ष रख रहे हैं। आज बताना चाहते हैं कि हिमाचल का जो नौजवान है, हिमाचल की जो महिला है, रोजगार चाहते हैं, महिलाएं सुरक्षा चाहती हैं, नौजवान रोजगार चाहता है, एक सिक्योर लाइफ चाहता है। लेकिन आज सरकार बड़ी बड़ी बातें जो केंद्र सरकार ने की, हिमाचल के साथ भी आज राज्य सरकार के साथ सौतेला व्यवहार करने का काम कर रही है। जो उसको योजनाएं यहाँ देनी चाहिए वो देती नहीं है, और जिस प्रकार से हिमाचल के साथ आज हिमाचल के लोगों को जो केंद्र सरकार के द्वारा सपोर्ट मिलना चाहिए वो राज्य सरकार को वो मिल नहीं रहा है। लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं कि आज देश के अंदर राहुल गांधी जी ने एक न्याय पत्र ला करके एक ऐसा विषय तैयार किया है जिससे लोगों के अंदर एक खुशी की लहर है। हमने, चूंकि मैं खुद भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल रहा, और मैंने देखा कि लोगों ने राहुल गांधी जी को एक से एक ऐसी ऐसी बातें बताई कि सर हमारे लोग बहुत परेशान हैं। लेकिन देखिए, गैस सिलेंडर 1100 रुपए का आता है और 5 किलो राशन देते हैं, वो कहाँ पकाएगा वो। आप बहुत बड़ी गंभीर बातें हैं। बात कहते हैं 5 किलो राशन तो मिल रहा है, लेकिन चूल्हा जलाने के लिए मना करते हैं, और गैस सिलेंडर जो है 1150 रुपए का मिल रहा है। आज बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, पेट्रोल डीजल की बात कर लीजिए, महिला सुरक्षा की बात कर लीजिए। तो हमारे देश के अंदर प्रधानमंत्री जी ने इतना झूठ बोलने का काम किया है कि 2014 में जो वो गारंटी दे रहे थे, आज वो 2024 में भी वो ही गारंटी दे रहे हैं। लेकिन हमने देश की दशा को सुधारने का काम किया। आजादी से लेकर आज तक कांग्रेस पार्टी ने देश को मजबूत करने का काम किया। जब देश के अंदर सुनी भी नहीं बनती थी, जब देश हमारा आजाद हुआ, आज जब प्रधानमंत्री जी इस देश के अंदर 2014 में आए तो सब कुछ हम स्थापित कर चुके थे। ऐसा कोई काम नहीं है कि जो देश के अंदर स्थापित ना हुआ हो। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने कुछ चीजें स्थापित की, जैसे 8,500 करोड़ का जहाज अपने ले लिया, 15 करोड़ की कार ली, लाखों का सूट लिया, बूट लिया, फिर कहते हैं मैं फकीर आदमी हूं, मैं तो झोला लेके चल दूंगा। लेकिन ऐसा संभव नहीं है प्रधानमंत्री जी। आपको देश की जनता को जवाब देना पड़ेगा। जो आपने गारंटियां दी थी वो गारंटियां आज आप फिर 2024 में दे रहे हैं। 2022 तक सबका पक्का घर होगा। न पक्के घर हुए, न नौकरियां हुई, न रुपया बराबर हुआ, न हमारे बॉर्डर सुरक्षित हुए। आप देखिए उरी, पंपोर, पठानकोट, ऐसी बड़ी बड़ी घटनाएं। 400 सीट का तो बात बताते हैं कि 400 सीट आएंगी, लेकिन 400 किलो आरडीएक्स पुलवामा में कहां से आया नहीं बताते हैं। मैं आपके सामने कुछ बातें आपको बताऊंगा। पहले कुछ महिलाओं की बातों को रखने के लिए मेरी साथी अमृत कौर जी आपको कुछ बातें बताएंगी, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। युवा रोशनी की
ये एक बहुत ऐतिहासिक डिसीजन है, ये गारंटी है कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो में युवा न्याय के अंतर्गत, जो ये कहती है कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक स्टार्टअप फंड क्रिएट किया जाएगा जो कि 5,000 करोड़ रुपए का फंड होगा। ये फंड 40 साल से कम उम्र के युवा जो टैलेंटेड हैं, जिनमें स्किल्स हैं और कुछ स्टार्टअप करना चाहते हैं और उनके पास कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोलेटरल लोन्स जो कोलेटरल सिक्योरिटी जो चाहिए होती है लोन के लिए, वो सिक्योरिटी देने की जरूरत नहीं होगी। इस फंड के तहत उन स्टार्टअप्स को केंद्रीय सेंट्रल फंड से फंड किया जाएगा और वो लोग अपना एस्टैब्लिश करेंगे, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे और ये टैक्स फ्री और इंटरेस्ट फ्री लोन रहेगा। उससे इंपॉर्टेंट एक और चीज है जो ऑफ कोर्स अगेन हिमाचल प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर लीक से मुक्ति। आप लोग ये जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश में तो खासकर, वैसे देश के दूसरे राज्यों में भी भाजपा सरकार के समय वैसे तो भर्ती निकलती नहीं है, अगर निकलती है तो बच्चे बेचारे बहुत मेहनत करके तैयारी करते हैं और एंड मोमेंट पे पेपर लीक होके वो मामला दब जाता है। तो उसका सॉल्यूशन हम लोग ये लेकर आए हैं कि यदि कोई पेपर लीक का इंसिडेंस होता है, वैसे तो हम इसको होने नहीं देंगे, इतना रोबस्ट एडमिनिस्ट्रेशन रखा जाएगा, पर अगर होता है तो उसका फास्ट ट्रैक कोर्स बनाई जाएगी ताकि उसके ऊपर इमीडिएट फैसला हो और जो एप्लीकेंट्स होंगे उनको मॉनेटरी कंपनसेशन दिया जाएगा। जो लोग जिन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म खरीद के एक अर्जी दी है, इम्तिहान की तैयारी की है, कोचिंग इंस्टीट्यूट में गए हैं, पेपर से एक दिन पहले अगर पेपर कैंसिल हुआ या वो लीक हो गया या कुछ हुआ तो उनको मॉनेटरी कॉम्पनसेशन दिया जाएगा। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जितने बच्चों के एजुकेशन लोन चल रहे हैं चुनाव की नोटिफिकेशन से पहले तक, वो सारे लोन कांग्रेस पार्टी की सरकार माफ करेगी। आई रिपीट वंस अगेन, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक हमारा मैनिफेस्टो का एजेंडा है कि स्टूडेंट लोन, जितने एजुकेशन लोन किसी भी तरह के स्टूडेंट्स के चल रहे हैं, उन्हें कांग्रेस पार्टी सरकार बनते ही कंप्लीट माफ करेगी। और इसके बाद जो एक इंपॉर्टेंट चीज है आपसे साझी करनी इसी हमारे सीक्वेंस में, वो हमारा 5वां न्याय है, हिस्सेदारी न्याय। कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो 5 न्याय की बात करता है, नारी न्याय, युवा न्याय और श्रमिक न्याय, किसान न्याय और हिस्सेदारी न्याय। अब हिस्सेदारी न्याय क्या है? कुछ दिन पहले आपने प्रधानमंत्री मोदी को टीवी पर बोलते हुए सुना होगा। नमस्कार, आज की प्रेस वार्ता में आप सभी का स्वागत है। जैसे आप सभी को पता है, कांग्रेस पार्टी ने न्याय पत्र जो लॉन्च किया, 5 न्याय और 25 गारंटी, उसमें महिला का बहुत, जो महिलाओं के लिए, क्योंकि कांग्रेस ही देश में ऐसी पार्टी है जो शुरू से हमेशा महिलाओं के लिए, महिलाओं को आगे रखती है। चाहे आप देश की सबसे पहले स्पीकर लगा लीजिए, वो कांग्रेस थी, देश की प्रधानमंत्री जो थी इंदिरा गांधी जी, वो कांग्रेस से थी, देश की पहली राष्ट्रपति बनी कांग्रेस। और इसी सिलसिले में अब जो महिलाओं के लिए कांग्रेस पार्टी ये महालक्ष्मी स्कीम न्याय के तहत लेके आई है, जिसमें गरीब परिवार की सबसे बुजुर्ग महिला को 1 लाख रुपया सालाना दिया जाएगा। 1 लाख रुपया सालाना, और ये डायरेक्ट उनके अकाउंट्स में ट्रांसफर होगा। हर एक गरीब घर की महिला को आधी आबादी पूरा हक। और ये बीजेपी ने जो रिजर्वेशन की बात की, और उनकी तो हवाई बात थी, कांग्रेस पार्टी अगर पंचायती राज में महिलाओं को 50% आरक्षण मिला, रिजर्वेशन मिली, तो वो कांग्रेस पार्टी की देन थी। और कांग्रेस पार्टी 50% जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब्स हैं, 30 लाख जो खाली पद पड़े हैं, जिसको बीजेपी ने भरना जरूरी नहीं समझा, उसका 50% 15 लाख जो है वो पदों पर महिलाओं को बिठाया जाएगा, महिलाएं को जॉब मिलेगी। और सभी, चाहे वो जुडिशरी है, हायर ऑफिसर्स हैं, महिलाओं को उनका बनता हक दिया जाएगा। और हर गांव में पंचायत मैत्री के तहत एक पंचायत मैत्री का पद नियुक्त किया जाएगा, जिसमें एक पद वो गांव में जो महिलाओं को दिक्कत, कोई प्रॉब्लम्स हैं, उसका समाधान के लिए वो उसमें देखेंगी।